नमस्कार बच्चों, मैं शिवाजी शुक्ला आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ इस नए वीडियो के साथ। आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फूल की चाह की रचना का 4 पद पढ़ा था और आज इस नए वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। पिछले उन 4 पदों में आपने देखा है कि एक अछूत पिता अपनी बीमार पुत्री का के स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित है और अपनी बेटी की इच्छा कि वह देवी के मंदिर से एक फूल ले आए और उसको दे। उसको पूरा करने के लिए वह मंदिर को जाना चाह रहा है, लेकिन वह बैठे बैठे नए नए उपाय की चिंता में बड़ा दुखी है और अपनी बेटी की स्थिति देखता है कि उसके बेटी के जो शरीर के अन्य अवयव हैं, धीरे धीरे सारे अवयव सभी मतलब अंग क्षीण हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं और वो नए उपाय करने के लिए मन मार के बिल्कुल दुखी होकर के बैठा हुआ है। और इसी चिंता में कब सुबह हो गई, भोर हो गया, उसको इस बात की सुध नहीं रही। जान सका न प्रभात सजग से, मतलब यह उसे जानकारी नहीं हो पाई कि कब सुबह हुई है और कब आलस्य भरी दोपहरी हो गई। आलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रे डूबा और सुनहरे बादलों में कब सूर्य छुप गया और कब संध्या गहरी हो गई। इस सब चीजों का उसको कुछ भी पता नहीं चला। आगे कवि कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, यानी रात हो चुका था, रात हो गई, गहरी रात अब आने वाली है। तो वह पिता जब देखता है संध्या हो गई, उसे सुध नहीं रहा, तो रात जब हुई तो देख रहा है कि सभी ओर अब तो अंधकार सा हो गया है। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, अंधकार की छाया दिख रही है हर तरफ, यानी हर तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया, रात हो गया था। और उसको ऐसा लग रहा था वो रात कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। वो ये सोच रहा है कि मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को ग्रसने के लिए, ग्रसने मतलब ले जाने के लिए, उसको खा जाने के लिए कितनी बड़ी तिमिर, यानी भयंकर अंधकार में रात। तिमिर का मतलब होता अंधकार, तो कितना बड़ा अंधकार आ गया है। और वह उस भयानक रात में जो दृश्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊपर विस्तृत महाकाश में, जो महाआकाश है ऊपर, जो बहुत विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, उस विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। आपको पता है, अगर आपने रात में, अंधेरी रात में, मतलब कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हिंदी मास में, जिसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखता है और अपने उजाले से वह जो टिमटिमाते तारे हैं उसको एक तरह से थोड़ा सा धूमिल कर देता है और उजियाला रहता है, प्रकाश रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष की रात होती है उसमें अंधकार बहुत भयंकर होता है और तारे बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, यानी जो तारे जगमग जगमग जग रहे थे, पूरे रात जग रहे तारे। तो वो जो तारे जग रहे थे ऊपर आकाश में, उसको देखने से ये मालूम पड़ता था कि यह कोई अंगारा जल रहा हो। अंगारा मतलब कोई आग का बहुत बड़ा गोला जल रहा हो और उस अंगारे से अगर हम उसको देख रहे थे तो आंखें झुलस जाती थी। अगर आप सूर्य को देखें दिन में तो आप नहीं देख सकते, आपकी आंखें जलने लगेंगी, मतलब इतना प्रकाश होता है कि वो जलती हैं, ऐसा लगता है उसको आप देख नहीं सकते। तो उसी तरह से वो जो तारे थे उसको अंगारे जैसे लग रहे थे और वह व्यक्ति, वह पिता, अछूत पिता, वो वर्णन करता उस रात का कि वो कितनी भयंकर रात लग रही थी कि तारे देख के भी उसको डर लग रहा था और लग रहा था
कि वो अंगारे हैं और उससे आंखें जल उठेंगी। अगली पंक्ति में कहते हैं पद में, देख रहा था जो स्थिर हो, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो मन में सोच रहा था और स्थिर भाव से बैठ के वो देख रहा था, निहार रहा था अपनी बेटी को, बीमार बेटी को, और वह बैठते बैठते ये सोच रहा था, स्थिर भाव से बैठ के जो देख रहा था, निहार रहा था, उस पर वह सोच रहा था कि जो बेटी, जो मेरी बच्ची एक क्षण भी नहीं बैठती थी, तुरंत घर में आया, बाहर चली जाए खेलने, लाख मना करने के बाद भी बाहर चली जाती थी, वह आज चुपचाप अटल शांति सी धारण कर आज चुपचाप पड़ी हुई है बिस्तर पर, जैसे ऐसा शांत स्वभाव से वो बैठी हुई है कि जो वह शांति कभी टल नहीं सकती, बिल्कुल शांत। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, उसे वो बुलाता रहता था, कुछ बोलता था और उकसाता था कि वो बोले, फिर बोले, क्या बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक पुष्प लाके मुझे अर्पित करो, दो। यह इस आशय से वो उसको उकसाता था कि बेटी फिर से बोले कम से कम कि मुझे एक फूल ले आके दो। अगले पद में कहते हैं, जैसे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब पिता मंदिर की तरफ जा रहा है और मंदिर के बाहर वो पहुंच चुका है और वो उस मंदिर का एक बार कवि वर्णन करना चाहते हैं कि मंदिर कहाँ था, कैसा था। तो वो कहते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, यानी ऊंचे एक पहाड़ी के ऊपर, शैल शिखर मतलब पत्थरों की पहाड़ी और शिखर उसके ऊंचाई पर एक मंदिर था, बहुत बड़ा विशाल मंदिर, फैला हुआ विशाल मंदिर, और उस पर स्वर्ण कलश सरसिज विहसत थे, कमल के समान, सरसिज मतलब कमल के समान एक आकृति थी उस पर, और उस पर स्वर्ण का कलश रखा हुआ था उसके शिखर पर, मंदिर के शिखर पर, मंदिर की चोटी पर। और ऐसे लग रहा था कि जैसे रविकर जाल पाकर समुदित रविकर जाल, यानी रवि मतलब सूर्य, कर जाल मतलब सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश का जाल था उसको पा करके वह जो कलश था और कमल के आकृति पर रखा हुआ था वह बहुत ही अच्छा मनोहर लग रहा था। समुदित, मुदित मतलब बहुत ही खुश, खिलखिलाता हुआ, समुदित, और दीप धूप से आमोदित था। वो मंदिर का प्रांगण जो है, अंदर चौखट और अंदर, वह बिल्कुल धूप और दीप से उसका मंदिर और सब कुछ आमोदित मतलब प्रकाशवान और बड़ा अच्छा लग रहा था, लुभावना था, मुदित करने वाला था। और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के प्रांगण में अंदर और बाहर हर तरफ मतलब बहुत अच्छा लगने वाला आवाज आ रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था। ये मंदिर का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा। उसके बाद अगली पंक्ति में कह रहे हैं, भक्त वृंद मृद मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। कहते हैं आगे कि वो जब मंदिर में पहुंचा तो क्या दृश्य देख रहा है कि सभी भक्तगण, भक्त वृंद मतलब भक्तगण, सारे भक्त मृत मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। सभी एक भक्तिपूर्ण भाव से गीत गा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुहावना मनोरम
मुदित करने वाला, प्रसन्न करने वाला गीत गा रहे थे सारे भक्तगण। और वो क्या गीत था? पतित तारड़ी पाप हारड़ी माता तेरी जय जय जय। पतित तारड़ी मतलब पापियों को तारने वाली और पाप को हरने वाली। हे मां तेरी जय हो जय हो जय हो। पतित तारड़ी, पतित तारड़ी मतलब पापियों को तारने वाली और पाप को हरने वाली। हे माता तेरी जय हो जय हो जय हो। और यही आवाज मेरे भी मुख से निकल गया, पतित तारड़ी तेरी जय हो जय हो जय हो। हे पापियों की को तारने वाली मां तेरी जय हो जय हो जय हो। यही उसके मुख से भी निकल गया। और वह वहां खड़ा था और आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। भीड़ ने, वो कह रहा है ना कि बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यानी उस प्रांगण में वह खड़ा ही था और अभी आगे बढ़ने के लिए सोचा भी नहीं, कैसे चले आगे बढ़े। उसने कोई अपना क्रिया भी नहीं किया, कोई बल भी नहीं लगाया। और कैसे वो किस बल से आगे ढकेल दिया गया, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप मंदिर के अंदर चले गए, प्रवेश कर गए। चाहे भीड़ ने किया हो, चाहे माता की कृपा हो, कैसे भी हो, अंदर चले गए न चाहते हुए। अगले पद में कवि कहते हैं कि जो मेरा दीप और पुष्प, दिया और फूल का एक जो टोकरी थाली जो भी हो, उसको पुजारी लेकर के अम्बा को अर्पित कर दिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, यानी मेरे दीप और पुष्प लेकर के पुजारी ने अम्बा को अर्पित कर दिया। और अर्पित करने के बाद पुजारी ने वह प्रसाद अब आगे अंजलि भर के, मतलब दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, यानी वह पुष्प ऐसे अंजलि से भर करके, अंजलि मतलब पूरे ऐसे भर करके उसको अर्पित कर दिया, दे दिया। उस जो अछूत पिता था उसको दे दिया और भूल गया उसका लेना, झट से उसको लेना भूल गया, क्योंकि वो दुखी था, वो परेशान था, माँ को मना रहा था। फिर कुछ उपाय उसके मन में कि बेटी को कैसे ठीक किया जाए चल रहा होगा, और उसमें वो भूल गया तुरंत लेना झट से उस पुष्प को। लेकिन उसने लिया उस प्रसाद को और परम लाभ सा पाकर में, वो कह रहा है कि मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा लाभ मुझे मिल गया है। और सोचा, मन में सोचा उसने, वो जो प्रसाद मिल गया उसको पुष्प, तो सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। वो सोचा कि मैं फटाफट जाऊं यहाँ से और अपने बेटी की इच्छा पूरी करूं, और ये पुष्प माँ का जो प्रसाद है पुण्य पुष्प है, मतलब पुण्य पुष्प आप समझ रहे हैं ना कि जो पुण्य है वह पुष्प अपनी बेटी को ले जाके दे दो, यानी उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अगले पंक्ति में कहते हैं कि ऐसा भी सोच ही रहा था, तब तक क्या हुआ उस बात का दृश्य अगले पद में है। वो कह रहा है कि सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। अभी आंगन से मैं सिंहपौर मतलब मुख्य द्वार तक पहुंचने भी नहीं पाया था। वो सोच के मुड़ा ही था, लेकिन अभी आंगन से वो चलना शुरू किया था और मुख्य द्वार थोड़ी दूरी पे था, उस मुख्य द्वार तक पहुंचा भी नहीं था। तब तक क्या हुआ, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा ही मैंने तुरंत ये सुना, अचानक मैंने ये सुना कि अरे यह अछूत कैसे भीतर आ गया मंदिर के भीतर प्रांगण में। किसी ने आवाज दी, किसी ने ऐसा कहा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बिना बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। उसमें से आवाज आ रही उस भीड़ से कि इसको पकड़ो देखो भागने ना पाए, यह बना धूर्त यह कैसा, यह धूर्त है, ये देखो अपना वेश कैसा बनाया है, साफ स्वच्छ परिधान पहनकर, मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहन के यहां घुस आया है,
भले मानुषों जैसा कपड़ा धारण करके, अपना ये भेष बदल करके देखो धूर्त कैसे यहां पे आ गया है।